हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी, अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इससे पहले के 3 वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। पहले दो लेक्चर में हमने डिस्कस किए मैटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैटर, स्टेट कैसे चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाता है, लिक्विड से गैस में कैसे जाता है। उसके बाद फिर हम डिस्कस किए हैं काइनेटिक एनर्जी पे रिलेटेड, मतलब टेम्परेचर आपका अगर इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है। थर्ड लेक्चर में हमने किया था फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्या है, व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, अरेंज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अकॉर्डिंग हमको इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले मतलब सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसका होगा? सॉलिड का। तो सॉलिड का सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। उसके बाद किसका आएगा? लिक्विड का। और उसके बाद क्या आएगा? गैस। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। अरेंज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग हमको इंक्रीज करना है, तो सबसे कम किस में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे कम होगा। तो यहां क्या हो जाएगा? गैस। गैस से ज्यादा कौन सा होगा? लिक्विड। और लिक्विड से ज्यादा ऑब्वियसली सॉलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इफ इट इज हीटेड। हीट कर रहे हैं, ये देखिए हीट कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं हम? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और हमें क्या बताया था? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी आपका बढ़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट विल हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगा? उसको क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। अब नेक्स्ट है, व्हाट गिव राइज टू द प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर, गैस में मान लीजिए आपका सिलेंडर में प्रेशर बनता है, तो प्रेशर कैसे क्या राइज होता है तो प्रेशर बनता है। तो एक चीज याद रखिए, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मान लीजिए गैस है आपका, गैस सिलेंडर है, गैस यहाँ है चारों तरफ, ये प्रेशर ऐसे बनते रह रहा है। अब गैस सिलेंडर ऐसे, अगर हम टेम्परेचर से और बढ़ाएंगे तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? और बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी मेरा और बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। यानी क्या हो रहा है? टेम्परेचर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा प्रेशर भी क्या होगा? और बढ़ेगा। अच्छा इससे रिलेटेड, इसको छोड़ के अलग चीज एक चीज नोटिस किए होंगे कि या तो आपका पानी का टैंकर हो गया, या आपका पेट्रोल जिसमें भारत पेट्रोलियम का गाड़ी हो गया जिसमें पेट्रोल आता है, वो देखे होंगे ऐसे सर्कुलर रहता है, ऐसा सर्कुलर रहता है। ये चीज नोटिस किए हैं? लेकिन हम आप बोलेंगे सर्कुलर काहे ले रहे हैं, कि रेक्टेंगुलर लेंगे तो ज्यादा एरिया कवर करेगा ना, सर्कुलर में तो ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन एक चीज ये बात नोटिस किए हैं, ये
रेक्टेंगुलर है, यानी ये क्या है, कोना, कॉर्नर। यानी यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिक्विड फिल जाएगा तो कॉर्नर पे क्या होगा, ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से क्रैक आ सकता है। लेकिन वही चीज ये सर्कुलर है, सर्कुलर में इसका कोई कोना ही नहीं दिया ना, कोना ही नहीं दिया तो क्रैक कहाँ से आएगा, ज्यादा क्रैक आएगा नहीं। और मेन ऐसा रहता है तो ये स्टेबिलिटी भी देता है। एक चीज आपको जान लेना चाहिए, अगर आप कहीं का जाके देखेंगे, मान लीजिए टैंकर आया, पानी का टैंकर आया या पेट्रोलियम का गाड़ी आया, तो आप देखेंगे सर्कुलर होगा तो आप नोटिस करेंगे कि हाँ सर्कुलर क्यों है। अब इससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पे क्या होगा, ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, उसके कारण क्रैक आ सकता है। लेकिन सर्कुलर पे क्या होगा, कॉर्नर ही नहीं दिया ना, कॉर्नर ही नहीं दिया तो स्टेबिलिटी और बढ़ी रहेगी। ये तो था अलग चीज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इन विच स्टेट ऑफ मैटर डू द पार्टिकल मूव द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। पार्टिकल कौन सा स्टेट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब एग्जांपल, अगरबत्ती आप जलाइए तो अगरबत्ती का जो धुआं रहता है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। या आप मान लीजिए चाय रखिए, चाय क्या है, लिक्विड है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। या सॉलिड में आप कुछ और ले लीजिए, सॉलिड में ये लीजिए, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, किसका फ्रेगनेंस होता है, मोमबत्ती सॉरी अगरबत्ती का फ्रेगनेंस आप कहाँ ज्यादा दूर तक जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्टिकल, यानी उतना ज्यादा दूर तक गया तभी ना हम स्मेल करने पाए। यानी यहाँ हम जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, यहाँ पे फ्रेगनेंस उसका पूरा रूम में फैल जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, पूरा रूम में पार्टिकल फैल गया है। यानी क्या हो जाएगा, अब वो जो धुआं जो निकल रहा है वो क्या है, गैस ही है ना, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा गैस। चलिए अब आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें हमको देखना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। पहला देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्जेस्ट इन सॉलिड स्टेट। अब बोल रहा है ना सॉलिड स्टेट में ना इंटरमॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं, स्पेस, सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट होता है क्या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में, नहीं, तो बिल्कुल ये गलत है। सेकंड क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन द इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड स्टेट। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है किसमें, सॉलिड स्टेट में। ये तो कंफर्म होता है ना, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वीकेस्ट होता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सही। चलिए बाकी दो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन लिक्विड, ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन गैस, ये भी गलत हो गया। यानी हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज राइट। सेकंड ऑप्शन आता है, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी अब इन चारों में से हमको देखना है कि इसमें से चारों में कौन गलत है। चलिए देखते हैं। मैटर कांट बी क्रिएटेड, यानी मैटर को हम बना नहीं सकते हैं, ये सही है। क्यों, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम पढ़े थे, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। सेकेंड आता है, मैटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी अभी जस्ट बताएं, मैटर क्या करता है, अपना फॉर्म चेंज करता है। यानी ये भी हमारा सही है, मतलब ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे फॉल्स बताना है कि इसमें फ्लॉल्स कौन है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड बाय केमिकल रिएक्शन, ये भी हमारा क्या होगा, सही है, लेकिन फॉल्स बोला है, इसके कारण हमारा क्या होगा, ऑप्शन ने मैच नहीं करेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब ये बोल रहा है ना कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी मेरा घट रहा है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। यानी ये हमारा ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन ए जो है वो फॉल्स है। तो हमने अब तक पूरा ये मैटर का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।
स्टार्टिंग से मैटर के बारे में जाने हम लोग, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर टाइप, और ये लास्ट था चूज द करेक्ट ऑप्शंस किए। अब यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। होप ये आप एंजॉय किए होंगे, और किन्हीं को और डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा आपका आंसर करना आपके क्वेश्चंस का। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को यूनिक स्टडी, और कमेंट कीजिए। और इससे अगर जिन्होंने ये इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.